अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपनी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का कोर्स शुरू करने लगे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें बताऊंगा। जिसमें हम कवर करेंगे कि आपका फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। उसके बाद आपका सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद डोम का हम कवर करेंगे, और मोस्टली वो चीज़ें इसमें कवर करेंगे जो आपके कैरियर के लिए आपके लिए बेनिफिट होगी और आपके इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आज सबसे पहले मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड ने कल मुझसे पूछा था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मैं पहले गाइड कर देता हूँ, उसके बाद हम अपने कोर्स पे दोबारा आएंगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन, चलिए मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने हमारा प्रोजेक्ट है। लेट मी एक्सप्लेन। ये मैन्युफैक्चर कंपनी है, चॉकलेट्स बनाती है। तो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमने इनके प्रोडक्ट सेक्शन पे क्लिक किया, तो आप ये फोकस करें कि ये देखिए यहाँ पे लोड भी हो रहा है और भी यूआरएल चेंज हो रहा है। अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो इसका फिर से रेंडर हो रहा है और पेज चेंज हम कर रहे हैं। ठीक है। अगर जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है वो दोबारा उसमें पेज री रेंडर नहीं होता। फिर स्पेसिफिक वो चीज़ें चेंज होती है जो आपको पेज में जो डिफरेंट होती है, ये जो आपका करंट पेज है उससे डिफरेंट होती है, जो आप सिलेक्ट करते हो डिफरेंट पेज। और उसमें बार बार आपका पेज री रेंडर नहीं होता। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे एग्जांपल देते हैं। अभी हम होम पे है, हमने क्लिक किया वीडियोस पे। आप इस पर फोकस करें कि ये पेज जो है दोबारा री रेंडर नहीं होता। सिर्फ वही चीज़ें अपडेट हो रही है इसमें जो इस वाले पेज से यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, ये इसने अपने पास स्टोर करके रखी हुई है, और सिर्फ वही चीज़ें आपको डिस्प्ले करवा रहा है नेविगेट करने पे जो उधर से डिफरेंट है। ऊपर देखे सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हो रहा, और ये पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। अगर मैं आपको होम पेज दिखा दूँ तो आप देखिए, AI पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे भी नहीं कुछ हुआ, ऊपर से भी कुछ नहीं हुआ। तो होपफुली आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का स्कोप इतना ज़्यादा क्यों है, और इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो जाती है। राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। और अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है आपके करियर के हवाले से, या किसी चीज़ में आप स्टक हो, या क्लाइंट का आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है उसमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो मैं ऑलवेज आपके लिए। आप डिस्कस कर सकते हो कुछ भी मुझसे। अच्छा, आज जो हमने फोकस करना है वो अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ का है, जिसमें हम फर्स्टली लेके चले गए HTML, उसके साथ CSS, फिर हम लेके चले गए उसका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेजेस है। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पे, जिसमें रिएक्ट भी है, नेक्स्ट.js भी है। फिर उसके बाद हम बैकएंड पे जाएंगे, जिसमें हम JS यूज़ करेंगे नेक्स्ट.js के साथ जो पेज बनती है। क्योंकि नेक्स्ट.js जो है वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, उसके थ्रू भी हम बनाना सीखेंगे, फिर हम अपना डाटाबेस कनेक्शन उसमें करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें हम लेके चलेंगे, और इसके साथ हम डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपको जॉब इंटरनेशनली गेट करने में भी हेल्प करेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। अब हम करके चलते हैं HTML। HTML क्या होता है? अगर तो आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल एक्सटेंशन है। जिसमें हाइपर टेक्स्ट जो होता है, अ, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसकी इन डेप्थ में जाना लाजमी है। जिस तरह HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ हुई, मार्कअप क्या चीज़ हुई, ये पता होना लाजमी है। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मुझे पता नहीं कि लंबी हो जाएगी, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। अगर मैं आपको यहाँ पे चलते हैं W3 टूल, मैंने भी यहाँ से सीखा था 12 साल पहले जब मैंने शुरू किया था। अब भी मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा जो बेसिक चीज़ें हैं
अब यहाँ से फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल हम पहले HTML पे जा रही है, आज हमारा टॉपिक ये है, फिर CSS की जावास्क्रिप्ट पे हम जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, मैं आपको बता रहा था HTML क्या होता है। HTML होता है आपका स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल दूं अभी। ये देखो, हाइपर टेक्स्ट होता है जब आप किसी एक किसी एक लिंक किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पेज पे या किसी और वेब पेज पे, किसी और वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपका ये पेज है ना, SQL, यहाँ से आप पाइथन पे मूव करना चाहते हो या जावा पे मूव करना चाहते हो। तो एक जगह से आप हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करके किसी दूसरी जगह मूव कर देते हो, राइट। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब यही है कि इसमें आप लिंक उसमें कनेक्ट कर देते हो, उसको दूसरी जगह मूव कर देते हो। ठीक है, मैंने बेसिक आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। मतलब यहाँ से आप जब इधर मूव कर रहे हो ना हाइपर टेक्स्ट के जरिए, हाइपर टेक्स्ट होता है आपका एक एंकर टैग होता है HTML में, जिसमें आप उस पर क्लिक करते हो। जिस तरह यहाँ से आपने इधर मूव करना है या किसी और वेबसाइट पर भी जाना है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे मूव हो जाएगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट। अब इसमें मार्कअप क्या चीज़ हुई। मार्कअप होता है आपका जो आपके टैग्स होते हैं और जो स्ट्रक्चर होता है ना आपका HTML का, वो है। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए डिफरेंट टैग्स यूज हुए हैं ना। इस तरह HTML और HTML का क्लोजिंग टैग भी, फिर हेड है इसका, हेड का क्लोजिंग टैग, फिर बॉडी है उसका, बॉडी का ओपन और क्लोज टैग। ठीक है, ये मार्कअप होता है टैग्स और स्ट्रक्चर। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा इसका एक्टिवेशन का मतलब क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। अच्छा, पहले यहाँ से हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, जो बेसिक वेब पेज बनाने के लिए मेन चीज़ें यूज़ होती है वो ये तीन ही होती है, जिसके स्ट्रक्चर पे हम अपनी वेब पेज बनाते हैं, उसका फ्रंट एंड बनाते हैं, राइट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप बैकएंड भी कर सकते हो, बट अभी हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपना वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाएंगे, राइट। अच्छा, HTML क्या चीज़ होती है। HTML होता है आपका एक स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने इसलिए डाला कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो है। अ, उसके बाद जो उसके ऊपर मास्क आता है, उसकी जो चीज़ें आती है, स्टाइलिंग होती है, वो कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, वो होता है CSS के थ्रू। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम इसी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखा है ना टेक्स्ट। अब ये हमारा HTML हो गया। इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे स्टाइलिंग दी है, बैकग्राउंड दिया है, वो CSS के थ्रू हमने किया है, राइट। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट क्या आती है। ये दोनों तो हो गए, स्ट्रक्चर आ गया, उसके ऊपर डिज़ाइन हमने कर लिया। तो अब इसमें जावास्क्रिप्ट प्लस हम कर लेंगे तो हमें उसमें क्या बेनिफिट होएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो सबसे बड़ा हमें बेनिफिट होएगा, हम कोई भी इवेंट हमारा, फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ उसमें डायनामिकली भी हैंडल कर सकते हैं और उसकी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, मूव कर सकते हैं हम इसको ना। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे कोई बटन है, ये जावास्क्रिप्ट का, हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक हो तो इसकी पूरी डिटेल आ जाए, तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करेंगे उसको, राइट। या हम यहाँ पे हमारा फॉर्म हो या कुछ भी हो, हम उस पर क्लिक करें, या इनपुट फील्ड है हम उस पर एंटर करें, तो साथ साथ हमें वो चीज़ें आती रहे कि उसमें क्या है, राइट। या हम इस पर क्लिक करें तो हमें पता चले कि यार इसकी डिटेल क्या है पीछे सारी, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसमें कर सकते हैं, राइट। मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी यहाँ से। अच्छा, ये देखिए, ये टेक्स्ट है खाली, ये हमारा HTML हो गया, जिसके पीछे हमने बैकग्राउंड दिया, एक बटन दिया, उसको स्टाइल दिया, वो हमने CSS के थ्रू किया। अब जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ना, किसी भी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, मैन पे क्लिक कर रहे हैं, तो जो आगे की फंक्शनैलिटी है ना हमारे पास, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुई है, राइट। अच्छा, अभी जावास्क्रिप्ट के मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा। मैंने ऐसे बेसिक सी अभी आपको चीज़ बताई है। ठीक है, कोई भी इवेंट हम हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू। अभी मैं बहुत बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता और एग्जांपल सुनूंगा ताकि और आपका क्लियर हो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो।
अच्छा, अब हम इसके बाद फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है हमारे पास। आपने जो बिगनर है जिन्होंने भी स्टार्ट किया है अपना करियर, उनको तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी कि फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है, बैक एंड क्या होती है, और ये किस तरह लाइफ साइकिल चलता है डेवलपमेंट का। ठीक है, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है इसमें, होपफुली आपको क्लियर मैं समझा पाऊँ। ठीक है, फ्रंट एंड जो होता है ना हमारा, मैं बल्कि आपको यहाँ से एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वेबसाइट ली, फॉर एग्जांपल गूगल लिखा है हमने, राइट। google.com हमने सर्च किया, कोई भी हमारी वेबसाइट हो सकती है, वो हमने लिखी, यहाँ पे इंटर किया, राइट। ठीक है, ये इंटरफेस का आ गया हमारे पास, यूआई ये आ गई। अब फ्रंट एंड क्या चीज़ है, जब आप इंटर कर रहे हो ना, जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, वो क्लाइंट साइड पे आपको नज़र आ रही है। चलिए क्लाइंट साइड में अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आपको। वैसे चले मैंने कह दिया, ये क्लाइंट साइड होती है जो आपके ब्राउजर पे आपको नज़र आ रही है चीज़ें ना, राइट। जब आपने इंटर किया अपना वेबसाइट का लिंक यहाँ पे, तो ये आपके पास ये यूआई नज़र आया क्लाइंट साइड पे आपके ब्राउज़र पे। अब जब ब्राउज़र पे नज़र आएगा तो इसके पीछे कुछ एपीआई भी हो सकती है, राइट। एपीआई में आपको किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हो ना, राइट। चलिए अब मैं आपको नेटवर्क टैब में दिखाऊँ। यहाँ पे हमने लिखा निजी टेक्नोलॉजीज, राइट, हमने ये लिखा। ठीक है, इनके सर्वर पे गई रिक्वेस्ट। ठीक है, इनके सर्वर पे गई, इनकी एपीआई को हमने हिट किया ना, तो उसके सर्वर पे गई, जो बैकएंड पे काम होना है हमारा। ठीक है, जो बैकएंड पे काम होना है वहाँ पे वो रिक्वेस्ट गई हमारे पास, एंड पॉइंट था ना इसका हमारे पास, हमने उसमें भेजा कि हमें ये वाली चीज़ फिल्टर करके दे। ये जिस टेक्नोलॉजी उन्होंने फिल्टर किया और अपनी एपीआई के थ्रू उन्होंने हमें रिजल्ट ला के शो किया। अच्छा, जो अब हमने इंटर किया ना अपने सर्वर पे, कोई वर्ड हमने यहाँ पे सर्च किया हमारे एग्जाम्पल पे, तो वो गई सर्वर के पास। ठीक है, एपीआई से हमने हिट किया। अब जब वो हिट कर रहा है ना, सर्वर पे जा रहा है, वो बैकएंड के थ्रू हमारे पास हैंडल हो रहा है, राइट। अब यहाँ से हमने हिट किया, वो सर्वर के पास गया। अच्छा, ये एप्लीकेशन, ये वेब सर्वर से हमने रिक्वेस्ट की ना, तो ये एप्लीकेशन सर्वर पे गया हमारे पास। यहाँ से हमने, यहाँ पे गए हम, यहाँ से हमने इंटर किया अपना जिस टेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ा था, वो एपीआई यहाँ पे गई, राइट। एप्लीकेशन के पास उसने देखा कि ये एंड पॉइंट सही है, ये मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो सही है, तो उसने उसको डाटाबेस में कनेक्शन किया हुआ है और वो उसके पास सेव कर दिया। सेव कर लिया या वहाँ से ढूंढ के ले आया। ठीक है, हमारा क्रेड ऑपरेशन होता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपका गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होती है, वो चीज़ें आपने हैंडल करनी होती है। ठीक है, अभी हमारे पास गेट वाली कॉल थी, हमने यहाँ पे भेजा, अभी उसने सर्वर ने चेक किया, वो गया अपने पास डाटाबेस में, वहाँ पे उसने चेक किया, वहाँ से डाटा लेके एप्लीकेशन सर्वर पे आया, वापसी उसने रिटर्न किया, राइट। अब जो इसके पास रिस्पॉन्स आया था ना, उसने वो दोबारा वेब सर्वर को हमें दिया, और हमारे पास जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया तो हमारे पास सामने डिस्प्ले हो गया उसका रिजल्ट, राइट। ये रिजल्ट हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ये हमने इंटर किया गूगल पे, गूगल से जब हमने निजिस टेक्नोलॉजीज लिखा उसको भेजा, वो सर्वर पे गया, सर्वर में उसने डाटाबेस में चेक किया कि ये इस वर्ड के हमारे पास रिजल्ट है, वो रिस्पॉन्स उसने सर्वर को भेजा और सर्वर ने क्लाइंट साइड पे दोबारा भेज दिया, राइट। तो ये फ्लो चलता है। होपफुली मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल, ताकि आपको समझ आ जाए, राइट। अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसमें, मुझे पता शुरू में थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं और एक कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, इसके बाद, अच्छा, जो क्लाइंट साइड होता है ना, वो आपका ब्राउज़र होता है, जो फ्रंट एंड का शो हो रहा था, उसी को कहते हैं हम क्लाइंट साइड, राइट। ये ये हमारा क्लाइंट साइड है। जो सर्वर साइड है, जहाँ पे हमारी एपीआई की रिक्वेस्ट गई थी, ठीक है, वो हमारा सर्वर साइड है, और जिसने हमें रिस्पॉन्स भेजा है वो सर्वर साइड के थ्रू हमें भेजा है, राइट। तो ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड है। अब इनकी रेंडरिंग वाला, क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट मैं आपके वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखिए, सर्वर साइड पे जब हमारी जाता है ना, हमको हिट करते हैं, ठीक है, सर्वर साइड पे वो जाता है, तो सर्वर साइड पे जाके ना वो अपने पास कैशे कर लेता है चीज़ें। ठीक है, और जब हम जब हिट करते हैं ना यहाँ पे,
जब हम अपने वेबसाइट पे आते हैं, जब उसके पास कैश होती है चीज़ें, जब हम अपना लोड करते हैं दोबारा, तो वो बहुत जल्दी फास्ट हमें रिस्पॉन्स कर देता है, राइट। अब क्लाइंट साइड क्या होता है? क्लाइंट साइड रेंडरिंग जो होती है वो ये होती है कि जब वो वहाँ पे पहुँचता है ना, उसके बाद वो गेट करता है डाटा। यहाँ पे गया, उसके बाद उसने गेट किया और फिर आपको रिजल्ट ला के दिखाई। ठीक है, तो सर्वर साइड रेंडरिंग जो होती है वो फास्ट होती है कंपेयर टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग, राइट। तो ये एडवांस टॉपिक है, वो मैं आपको बहुत अच्छा आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। अच्छा, एच टी एम एल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, एच टी एम एल में ना आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, जो ब्लॉक्स बन के एक, जैसा बिल्डिंग भी एक छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं आपके पास, उसको मिल के एक पूरी बिल्डिंग बनती है ना। तो एच टी एम एल वेबसाइट बनाने में आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उसको आप इकट्ठा करते हो, फिर आपके पास एक वेबसाइट बनती है, राइट। तो इसलिए मैंने एक डाला है। इसके आगे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, एच टी एम एल ट्री आप देखें, पहले मैं उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको किया हुआ। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे, ये अच्छा ये डॉक्यूमेंट ट्री में आएगा, पहले वो ब्लॉक आपको एग्जांपल अगर यहाँ मिले, ठीक है, सही है, मतलब आपने, अच्छा यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं। इसी, ये देख, ये हेडिंग है हमारे पास, ये एक ब्लॉक आप समझ ले, इसका पैराग्राफ एक ब्लॉक समझ ले, इसमें जो बटन है वो एक ब्लॉक समझ ले, तो मतलब ये सारी चीज़ें मिल के आपका एक पूरी वेबसाइट बनाती है, राइट। इस तरह ये वेबसाइट है मेरा प्रोजेक्ट एक। ठीक है, इसमें देखे इमेजेस यूज़ हुई है, ये भी एक मतलब ब्लॉक आप समझ लो, एक टेक्स्ट यूज़ हुई है, एक नेविगेशन ऊपर यूज़ हुई है, सर्च बॉक्स है, ये सारी चीज़ें एक छोटे छोटे चीज़ें लेके फिर एक वेबसाइट हमने कंप्लीट की है, राइट। अच्छा, फिर अगर हम आगे चले, एच टी एम एल ट्री। अच्छा, इसका जो ट्री होता है वो बहुत ही सिंपल है, अगर आप वो समझ जो थोड़ा सा ना, देखो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट का, वेबसाइट बनाने का, ठीक है। अच्छा, ये सिंटैक्स जो है ना, वो HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, इस तरह हम लिखते हैं, जहाँ पे भी ये इस तरह लिखा होगा ना, तो आपने पहचान लेना कि ये HTML5 का है, जो लेटेस्ट वर्जन है अभी जो करंटली यूज़ हो रहा है, राइट। अच्छा, इसमें अगर आप देखो, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ गया हेडिंग, ठीक है। इसको अगर हम हटा दें फॉर एग्जाम्पल, देखो ये डॉक्यूमेंट तो हमने डिफाइन कर लिया कि ये HTML का हम पेज बना रहे हैं, उसके लिए हमने इसकी टाइप बता दी, राइट। ये तो अंडरस्टूड बात है, तो आपको मेंशन करना है। अच्छा, इसके नीचे HTML है हमारे पास, ठीक है, इसका ओपनिंग टैक्स क्लोज है, राइट। अच्छा, फिर इसके अंदर ना हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वो मैं पहले यहाँ से दिखा दूँ आपको, फिर मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट आ गया, उसके अंदर HTML आ गया, HTML के अंदर हमारे पास इसके सब दो और एलिमेंट्स हैं, राइट। HTML के अंदर एक हेड है और एक बॉडी है, ठीक है। अब हेड और बॉडी का पर्पस क्या है यहाँ पे? HTML का तो हमें पता चल गया, हम HTML की फाइल में आ रहे हैं, उसका हमने एक ओपनिंग टैग और क्लोज टैग दिया, और HTML में जो भी हम चीज़ बनाएंगे उसका ओपन भी होएगा और उसका क्लोजिंग टैग भी लाजमी होएगा, ठीक है। अब इसके अंदर दो और चीज़ें हैं, एक तो हेड आ गया हमारा, इसका भी ओपन टैग, और चलिए ऐसे करते हैं कि क्लोज टैग, राइट। ये हो गया, फिर उसके नीचे दो चीज़ें थी ना हेड के अंदर, फिर एक बॉडी आ गई हमारी, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, ठीक है। ये भी मैं आपको टैक्सी डिटेल भी करके दिखाऊंगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमने यहाँ तक इसका किया, इसका भी ओपन टैग किया, इसका भी, इसका ओपन क्लोज टैग किया, इसका भी ओपन क्लोज टैग किया। अच्छा, अब उसमें जो हमारे पास मेन चीज़ें आती है वो हमारे मेटा होता है, जो हम प्रेजेंट करते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, क्या चीज़ें इंटीग्रेट करनी है, और इसमें फॉर एग्जांपल हमने ग्रिड कौन से यूज़ करने हैं, इसको इसका व्यू बोर्ड कौन सा रखना है, और काफ़ी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। मगर जो और जो टाइटल होता है,
मेटा का मैं भी आपको और अच्छा एक्सप्लेन करूँगा। मेटा में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। आ, फिर इसके बाद जो टाइटल होता है हमारा, टाइटल होता है जो हमारे वेब का टाइटल होता है वो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल दूँ, अच्छा ये देखिए, ये लिखा हुआ है W3 स्कूल राइट एडिटर, राइट। ये हमने टाइटल है इसका, ये इसके अंदर आएगा, राइट। हेड के अंदर अब दो सब एलिमेंट है ना, हेड भी है और टाइटल भी है। तो हमने क्या करना है, सॉरी, हेड के अंदर हमने, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जो बेसिक बेसिक अभी आपको याद रहे, ठीक है। मेटा हमने कर लिया। अच्छा मेटा भी अभी आपको मैं और इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। टाइटल हमने दिया, आपको पता है जो भी हम चीज़ ओपन करें उसको हमने क्लोज लाजमी करना है, ठीक है। राइट, मैंने ये दे दिया अभी के लिए। आप अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। मैं इस प्लेटफॉर्म से बना रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लिखूँ, राइट। अच्छा, इसके बाद हेडिंग आ गई, मेटा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो देना है वो बॉडी है। बॉडी के अंदर दो चीज़ें यहाँ पे वैसे मेंशन है, H1 H2। अच्छा हेडिंग जो होती है ना वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वैसे मैं जनरल बता दूँ। हेडिंग जो होती है वो H1 से लेके H6 तक होती है। H1 जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और H6 होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो मैं अभी आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो हम हेडिंग ले लेते हैं, राइट। हेडिंग का हमने H1 लिया, तो हमने यूज़ कर दिया, हेडिंग, हेडिंग वन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हेडिंग टू नहीं लेते हैं, इसके बाद एक पैराग्राफ का टैग ले लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, टैग ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको पैराग्राफ कर देते हैं, राइट। इसी से स्ट्रक्चर इसमें बनाया, ठीक है। अब ये देखें, अच्छा हेडिंग जो होती है ना आपकी, टाइटल तो चलिए नज़र आ जाता है हमारे पास। हेड के अंदर ना और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम अपनी एक्सटर्नल फाइल भी रख सकते हैं। हम अपनी CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल या और थर्ड पार्टी फाइल जो हमें एक्सटर्नल हम गेट करना चाहते हैं वो हम हेड के अंदर रख सकते हैं, राइट। अच्छा फिर इसके बाद जो हमारे पास डिस्प्ले होता है ना पेज पे, वो बॉडी के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, राइट, वो डिस्प्ले होती है यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, इसको कहते हैं HTML ट्री, राइट। और जो आपके पास डिस्प्ले होता है वो होता है डोम के थ्रू, आपके पास ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, राइट। चलिए मैं एग्जांपल दे दूं फिर मैं कोड एडिटर पे आता हूँ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। अच्छा ये मैंने एक और एग्जांपल लिया है, जो बिगनर है उनके लिए, मैं वैसे भी तो मैं फोकस उनके लिए कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा अच्छा फैमिली जिस तरह आती है, अब फैमिली में एक एग्जांपल मैंने लिया है। जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल ले लो, या मैं अपनी ले लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है। तो ये पेरेंट्स आ गए, जिस तरह आप है, आपके फादर मदर आ जाइए, ठीक है। जो आपके पेरेंट है, ठीक है। अब जो ट्री बनता है वो भी इसी तरह बनता है ना, हेड बना, हमारे पास HTML बना, उसके नीचे हेड बना और बॉडी बनी, राइट। और फैमिली में देखा जाए आप है, ठीक है, आपके पेरेंट्स आ गए। अब आपके फादर है, फादर के भी पेरेंट्स है, फादर के, आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, राइट, आपकी मदर के भी आगे पेरेंट्स आ गए। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है, तो होली आपको इस तरह थोड़ा समझ आता है ये, ठीक है। अच्छा अब HTML की हिस्ट्री है जो थोड़ी बहुत लाजमी आपको पता होनी चाहिए जब आप अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक चीज़ों की लाजमी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, राइट। जब हम कोडिंग पे मूव कर देंगे फिर ये चीज़ें जो है आप भूल ना जाइएगा, जिसके मेन खाली मैंने पॉइंट रखे हैं। आप चाहेगा तो मैं आपको ये स्लाइड भी दे दूँगा, मैंने छोटी सी बनाई है अभी, बट ये आपको हेल्पफुल करेगी, ठीक है। अच्छा HTML जो है वो क्रिएटेड बाय सर टिम बर्नर ली ने की थी, राइट, इन 1991 में। तो ये 19 लेट 1991 में सर टिम्बर बर्नली ने की थी। और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो आया था टेक्स्ट और लिंक फॉर्मेट के साथ में, ठीक है। विद सिंपल टेक्स्ट और उसमें लिंक फॉर्मेट होते थे।
फिर जब HTML का दूसरा वर्जन आया, वो रिलीज़ हुआ था 1995 में, उसमें स्टैंडर्डाइज फीचर कर दिए थे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कर दिया था फीचर का। अच्छा, फिर HTML 3.2 आया 1997 में। इसमें जो की थी एडिशनल की थी चीज़ें, वो उसमें टेबल्स हम बना सकते थे और इम्प्रूव करती थी उन्होंने हेडिंग्स वगैरह। हेडिंग जो फिर डिफाइन हुई थी वो इसमें हुई थी कि कौन कौन सी हेडिंग हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसमें टेबल्स का ऑप्शन दिया था कि किस तरह के टेबल्स होते थे, उनमें मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, हम सारी चीज़ें वन बाय वन करेंगे। अच्छा, जो HTML4 आया था ना, तो वो एक टेबल वर्जन था और उसके ऊपर बहुत सी एप्लीकेशन बनना शुरू हुई थी, राइट। ये 1997 में आया था और इस पर बहुत सी एप्लीकेशन बनी, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन इसके ऊपर। इन्होंने लेके आए थे, इसके साथ हम CSS भी कर सकते थे एंड बेटर मल्टीमीडिया सपोर्ट भी थी उसमें, ठीक है। ये मल्टीमीडिया सपोर्ट मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें हम साथ अटैच कर सकते थे, इमेजेस वगैरह, वीडियो ऑडियो वगैरह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपनी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का कोर्स शुरू करने लगे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें हम कवर करेंगे कि आपका फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, उसके बाद आपका सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद डोम का हम कवर करेंगे और मोस्टली वो चीज़ें इसमें कवर करेंगे जो आपके कैरियर के लिए आपके लिए बेनिफिट होगी और आपके इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आज सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड ने कल मुझसे पूछा था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मैं पहले गाइड कर देता हूँ, उसके बाद हम अपने कोर्स पे दोबारा आएंगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन, चलिए मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने हमारा प्रोजेक्ट है, लेट मी एक्सप्लेन। ये मैन्युफैक्चर कंपनी है, चॉकलेट्स बनाती है। तो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमने इनके प्रोडक्ट सेक्शन पे क्लिक किया, तो आप ये फोकस करें कि ये देखिए यहाँ पे लोड भी हो रहा है और फिर URL चेंज हो रहा है। अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो इसका फिर से रेंडर हो रहा है और पेज चेंज हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है वो दोबारा उसमें पेज री रेंडर नहीं होता, फिर स्पेसिफिक वो चीज़ें चेंज होती है जो जो आपको पेज में जो डिफरेंट होती है, ये जो आपका करंट पेज है उससे डिफरेंट होती है, जो आप सिलेक्ट करते हो डिफरेंट पेज, और उसमें बार बार आपका पेज री रेंडर नहीं होता। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे एग्जांपल देते हैं, अभी हम होम पे है, हमने क्लिक किया वीडियोस पे, आप इस पर फोकस करें कि ये पेज जो है दोबारा री रेंडर नहीं होता, सिर्फ वही चीज़ें अपडेट हो रही है इसमें जो इस वाले पेज से यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। ये इसने अपने पास स्टोर करके रखी हुई है और सिर्फ वही चीज़ें आपको डिस्प्ले करवा रहा है नेविगेट करने पे जो इधर से डिफरेंट है। ऊपर देखे सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हो रहा और ये पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। अगर मैं आपको होम पेज दिखा दूँ तो आप देखिए AI पे हमने क्लिक किया, होम पेज में कुछ हुआ, ऊपर से भी कुछ नहीं हुआ। तो होपफुली आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का स्कोप इतना ज़्यादा क्यों है और इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो जाती है, राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। और अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है आपके करियर के हवाले से या किसी चीज़ में आप स्टक हो, या क्लाइंट का आपका कोई प्रोजेक्ट मिला है उसमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो मैं ऑलवेज आपके लिए, आप डिस्कस कर सकते हो कुछ भी मुझसे। अच्छा, आज जो हमने फोकस करना है वो अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ का है, जिसमें हम फर्स्टली लेके चले गए HTML, उसके साथ CSS, फिर हम लेके चले गए उसके साथ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेजेस है। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पे, जिसमें रिएक्ट भी है, नेक्स्ट.js भी है। फिर उसके बाद हम बैकएंड पे जाएंगे, जिसमें हम JS यूज़ करेंगे नेक्स्ट.js के साथ जो पेज बनती है, क्योंकि नेक्स्ट.js जो है वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, उसके थ्रू भी हम बनाना सीखेंगे, फिर हम अपना डाटाबेस कनेक्शन उसमें करेंगे। हाँ,
तो ये चीज़ें हम लेके चलेंगे और इसके साथ हम डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपको जॉब इंटरनेशनली गेट करने में भी हेल्प करेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। अब हम करके चलते हैं HTML। HTML क्या होता है? अगर तो आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल एक्सटेंशन है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट जो होता है, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना उसकी इन डेप्थ में जाना लाजमी है। जिस तरह HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ हुई, मार्कअप क्या चीज़ हुई, ये पता होना लाजमी है। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे पता नहीं कि लंबी हो जाएगी, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। अगर मैं आपको यहाँ पे चलते हैं W3 टूल, मैंने भी यहाँ से सीखा था बड़ा सा पहले जब मैंने शुरू किया था। अब भी मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा जो बेसिक चीज़ें हैं आप वो अब यहाँ से फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल हम पहले HTML पे जा रही है, आज हमारा टॉपिक ये है कि CSS की जावास्क्रिप्ट में हम जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, मैं आपको बता रहा था HTML क्या होता है। HTML होता है आपका स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल दूं अभी। ये देखो, हाइपर टेक्स्ट होता है जब आप एक अ, किसी एक लिंक किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पेज पे या किसी और वेब पेज पे, किसी और वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपका ये पेज है ना, SQL, यहाँ से आप पाइथन पे मूव करना चाहते हो या जावा पे मूव करना चाहते हो, तो एक जगह से आप हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करके किसी दूसरी जगह मूव कर देते हो। राइट। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब यही है कि इसमें आप लिंक उसमें कनेक्ट कर देते हो, उसको दूसरी जगह मूव कर देते हो। ठीक है, मैंने बेसिक आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। मतलब यहाँ से आप जब इधर मूव कर रहे हो ना हाइपर टेक्स्ट के जरिए, हाइपर टेक्स्ट होता है आपका एक एंकर टैग होता है HTML में, जिसमें आप उस पर क्लिक करते हो। जिस तरह यहाँ से आपने इधर मूव करना है या किसी और वेबसाइट पर भी जाना है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे मूव हो जाएगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट। अब इसमें मार्कअप क्या चीज़ हुई? मार्कअप होता है फिर HTML5 जब आया ना, तो HTML5 ने बहुत सी चीज़ें आपकी आसान कर दी। ठीक है, ये रिलीज 2014 में हुआ था। बट मैं 2011-12 से शुरू मैंने की था अपना कैरियर, तो मैंने 4 से ही शुरू किया था। फिर HTML5 आया 2014 में। इसमें फोकसिंग ऑन द मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। ठीक है, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन पे उसने बहुत फोकस किया। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा उन्होंने फीचर हमें दिए थे, हमें टैग्स दिए थे, बिल्ट इन टैग्स। राइट, जो 4 तक हमारे पास नहीं थे। फॉर एग्जांपल हमने हेडर का सेक्शन बनाना है ना, उन्होंने हेडर का टैग दिया, फुटर का टैग दिया, कंटेंट का टैग दिया, नैव का टैग दिया। फिर उसके बाद एडिशनल वीडियो का टैग, ऑडियो का टैग और मोबाइल सपोर्ट उसमें दी। राइट, ये चीज़ें सारी हमारे पास जब HTML5 आया उसमें हमें मिली है। राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग पे, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे ताकि मैं उसका आंसर कर दूँ। अच्छा चलिए मूव करते हैं अब अपने HTML के कोड पे, क्योंकि कोड के थ्रू ही हमने समझना है। और इस हमारे पूरी वीडियो के अंदर HTML की आपको मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, और आपको बहुत ईजिली मैं समझाऊंगा कि कैसे आप HTML के थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाएंगे और आपका पोर्टफोलियो उससे स्ट्रॉन्ग होगा। राइट, ऐसी हम चीज़ बनाएंगे जो आपके कैरियर के लिए बेस्ट हो। तो अभी सबसे पहले हम एक फोल्डर अपना क्रिएट कर लेते हैं। राइट, आप भी अपने किसी भी जगह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वीडियोस बना रहा था इसलिए इसमें मैं अच्छा, मैं बल्कि एक और चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ से। अगर तो आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो CMD लिखे तो कमांड लाइन आ जाएगी। राइट, इसके थ्रू आप अपनी कोड कर सकते हो या डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। मैं कोड एडिटर ओपन करने लगा हूँ। या अगर आप लिनक्स में हो, मैं मोस्टली लिनक्स यूज़ करता हूँ बट इस वीडियो के लिए मैंने विंडो यूज़ की है। फॉर एग्जांपल ये बैश है और आपको आप मेरे पास
जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ वो वी एस कोड है, राइट। आप कोड और लिखोगे ना, जो भी आपका करंट फोल्डर होगा वहाँ से वो वी एस कोड ओपन कर देगा। वी एस कोड अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। वी एस कोड डाउनलोड, ये कोड एडिटर है। और भी काफ़ी कोड एडिटर है, मैं पहले यूज़ करता था एक सबलाइन, सबलाइन टेक्स्ट, राइट। पहले ये यूज़ करता था, ये बहुत अच्छा कोड एडिटर है। बट अब जो करंटली बड़ी कंपनी से मोस्टली सीनियर डेवलपर, इवन जूनियर डेवलपर भी आप पी एस कोड के ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी स्पोर्ट्स है और आप इजीली अपना कोड लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप जाना, पी एस कोड डाउनलोड लिखे ना, तो यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, विंडो के लिए भी है, ये लिनक्स के लिए, विंडो के लिए 10 11 जो भी आपका वर्जन है, मैक के लिए भी सपोर्ट है, राइट। वो तो आप बेसिक कर लोगे, यहाँ से डाउनलोड करोगे, पी एक्स फाइल होगी वो आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आप कर लेना। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप किस तरह इजीली कोड इसमें आप लिख सकते हो, और आपका ये टाइम भी सेव करेगा और आपके एरर्स भी रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, तो आपकी कैरियर में बहुत हेल्प करेगा। तो अब मैं प्रेफर भी आपको यही करूँगा कि आप वी एस कोड डाउनलोड करो अपने पास। अच्छा, मैंने अपना कोड यहाँ से रन किया था, मैंने इसको आप कोड डॉट देते हो, जो सी करंट आपकी डायरेक्टरी होती है वो वहीं से ओपन कर देता है। ठीक है, ये होया था, इससे मेरी कुछ फाइल्स पड़ी है। चलिए इनको रहने देते हैं, मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ। सॉरी, हम बनाते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, इंडेक्स जो होता है ना, वो आपका प्रेजेंट करता है कि आपका रूट जो फाइल होती है ना, रूट जहाँ से आपका एंड पॉइंट होता है ओपन करने का वेब, वो उसको इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है काफ़ी लैंग्वेजेस में, राइट। तो हमने भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यूज़ किया है। इसके अंदर हम अपना बेसिक सा बना लेते हैं एच टी एम एल ट्री, जो हमने इधर पढ़ा था, राइट। मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था। ये वाला ट्री हम बना लेते हैं। अब वी एस कोड में अगर तो मैं आपको बताऊँ, देखो मैंने सिर्फ एच टी एम एल लिखा ना, तो मुझे ये ऑप्शन दे दिया। ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे देखो टाइम एक तो आपका सेव हुआ, आप वन बाय वन लिखते। ठीक है, वो व्यू पोर्ट का मैं जो आपको कह रहा था ना बैठा में, वो आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनने के लिए ये हेल्प करता है, राइट। उसमें जो बेसिक चीज़ें थी ना हमें, वो सारी उसने दे दी। ठीक है, एच टी एम एल का उसने बता दिया कि डॉक्यूमेंट टाइप एच टी एम एल है, जो मैंने आपको बताया था एच टी एम एल फाइल में हम इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सटेंशन भी बताता हूँ, तो उधर से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। या एक काम करता हूँ मैं, मैंने काफ़ी चीज़ें की है, मैं आपको पूरा अपना यहाँ से देखो मैं गया हूँ। आपने एक काम करना, ये पूरा ना मैंने इसमें पीडीएफ भी यूज़ किया था और काफ़ी चीज़ें मैंने की हुई है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के साथ और टाइपस्क्रिप्ट के साथ। तो आप अपने जो सेटिंग है ना पी एस कोड में, उधर जाके जो पेस्ट कर लेना, और कुछ एक्सटेंशन है जो वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, वो आपको बता देगा। उससे आपकी फॉर्मेटिंग भी सही हो जाएगी पीडीएफ के थ्रू, और आपको ये जो ऑप्शन आ रहे थे अभी मैंने जिसका लिखा था, ये सारे ऑप्शन आपके पास आने लगते हैं। ठीक है, अच्छा ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। टी एन इंग्लिश ना भी लिखो तो ये बाई डिफॉल्ट होती है, चलो इसने लिख दिया, तो हम अभी इसको ही फॉलो कर लेते हैं। तो चले हटा देते हैं, क्योंकि हम बेसिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हमने किया, बेसिक मेटा उसने दे दिए इसकी। अभी चलिए इसने बाई डिफॉल्ट दे दिए, इसको हटा भी दे, कभी कोई नहीं, आपका व्यू बोर्ड वाला डाल ये होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट करने के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। फिर उसने टाइटल दे दिया, टाइटल आप चेंज भी कर सकते हो। वैसे कर देता हूँ क्योंकि मोस्टली लोग करते हैं, तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास बॉडी में, जो बॉडी में हमारे पास चीज़ें होती है वो हमारे पास डिस्प्ले होती है, राइट। अब हम चलते हैं, अब बल्कि छोड़, अभी मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, जो आपने फाइल बनाई ना, ठीक है, वो देखिए वहाँ पे हमने बनाई थी, यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गई है। अब यहाँ से आप क्लिक करोगे इसको तो वो आ गया, मगर ये क्या, यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लिखते हैं, हेडिंग वन हमने दी, देखिए ओपन टैग क्लोज टैग, राइट। इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो,
राइट, इस तरह हमने लिख दिया। अब हेलो इस तरह आना चाहिए, राइट। अच्छा, अब हम फॉलो करते हैं अपना ट्यूटोरियल वन बाय वन यहाँ से। फिर HTML5 जब आया ना, तो HTML5 ने बहुत सी चीज़ें आपकी आसान कर दी। ठीक है, ये रिलीज 2014 में हुआ था, बट मैं 2011-12 से शुरू मैंने की था अपना कैरियर, तो मैंने 4 से ही शुरू किया था। फिर HTML5 आया 2014 में। इसमें फोकसिंग ऑन द मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। ठीक है, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन पे उसने बहुत फोकस किया। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा फीचर हमें दिए थे, हमें टैग्स दिए थे, बिल्ट इन टैग्स, राइट, जो 4 तक हमारे पास नहीं थे। फॉर एग्जांपल हमने हेडर का सेक्शन बनाना है ना, उन्होंने हेडर का टैग दिया, फुटर का टैग दिया, कंटेंट का टैग दिया, नैव का टैग दिया, फिर उसके बाद एडिशनल वीडियो का टैग, ऑडियो का टैग और मोबाइल सपोर्ट उसमें दी, राइट। ये चीज़ें सारी हमारे पास जब HTML5 आया उसमें हमें मिली है, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग पे, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे ताकि मैं उसका आंसर कर दूँ। अच्छा चलिए मूव करते हैं अब अपने HTML के कोड पे, क्योंकि कोड के थ्रू ही हमने समझना है। और इस हमारे पूरी वीडियो के अंदर HTML की आपको मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, और आपको बहुत ईजिली मैं समझाऊंगा कि कैसे आप HTML के थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाएंगे, और आपका पोर्टफोलियो उससे स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। ऐसी हम चीज़ बनाएंगे जो आपके कैरियर के लिए बेस्ट हो। तो अभी सबसे पहले हम एक फोल्डर अपना क्रिएट कर लेते हैं, राइट। आप भी अपने किसी भी जगह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वीडियोस बना रहा था इसलिए इसमें मैं अच्छा, मैं बल्कि एक और चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ से। अगर तो आप विंडो यूज़ कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब हम हर पॉइंट जो है, हर टॉपिक अपना कवर करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होगी जब आप प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, HTML3 जिसको कहते हैं, वो ये है जो भी हमने बनाया है यहाँ पे, राइट। अच्छा, इसके अंदर होम के अंदर ये है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया। अच्छा, इंट्रोडक्शन मैंने आपको अभी बताया था कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको हाइपर टेक्स्ट का भी बताया और मार्कअप लैंग्वेज का भी ऑलरेडी बताया है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है HTML के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये इसको क्यों कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या वीडियो पीछे मैंने बताया है उसे फिर देखिए आप। अच्छा, अच्छा, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, राइट। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज बन गई है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है, ये जो हमारा वेब पेज होता है उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर देती है कि क्या चीज़ कहाँ पे होगी। ठीक है। अच्छा, HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसा ये देखिए हमारे पास H1 है, P है, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स है ना, तो इसकी सीरीज होती है पूरी। अच्छा, HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, वो मतलब ब्राउजर को बताता है कि डिस्प्ले कौन सा करना है और कैसे डिस्प्ले करना है अपना कंटेंट, राइट। मतलब हमने H1 ऊपर लिखा है, पैराग्राफ नीचे लिखा है, राइट। तो वो जो हमारा ब्राउजर होगा वो पहले H1 बताएगा, दिखाएगा, फिर उसके बाद पैराग्राफ दिखाएगा, राइट। जिस ऑर्डरिंग में आप रखोगे उसको वो वैसे ही डिस्प्ले करेगा। अच्छा, HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link वगैरह, this is link everything। ठीक है, वो उसका लेबल कर देता है कि ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, उसके लेबल बता दिए उसने। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो हमारे पास HTML5 के अंदर बिल्डिंग टैग्स भी काफ़ी प्रोवाइड है किए हुए हमें। वो टैग है, फॉर एग्जांपल हमने कोई हेडर सेक्शन बनाया है, हमारे पास हेडर का अपना टैग है। ये कोई कंटेंट सेक्शन है, कंटेंट के लिए अपना हमारे पास एक टैग है, फुटर के लिए अपना टैग है। ठीक है, उसके अंदर रैप करके हम अपना पूरा कर सकते हैं। पहले वो अभी आगे जाके मैं आपको पूरा टैग की बताऊंगा कि किस तरह हम रैप कर देते हैं, और उससे काम हमारा इजी हो जाता है, हमें पता चल जाता है ये हेडर है, ये साइड बार है,
ये नैव बार है, ये फुटर है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली इसके थ्रू। अच्छा, ये टैग नेम यही होती है जो हमारे H1 है, हमारा टैग नेम है। अब जो मैंने बेसिक एग्जाम्पल दिया, H1 हमारा स्टार्ट आएगा। अब देखिए जो भी स्टार्ट होएगा टैग वो एंड उसका लाजमी होएगा, ठीक है। स्टार्ट टैग, एंड टैग, पैराग्राफ का भी इसी तरह। और ब्रेक हमारे पास होता है, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, इस तरह लिखते हैं। तो कोई कोई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो काम क्लोजिंग टैग नहीं देते, वो मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। बट मोस्टली जो है हम जिसका ओपन क्लोज करते हैं टैग उसको क्लोज भी लाजमी करते हैं, राइट। ब्राउजर पे जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया है, यहाँ से हम जाएंगे अपने अंदर, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, वेब स्ट्रक्चर एचटीएमएल का पेज स्ट्रक्चर, सॉरी। देखिए एक एचटीएमएल का हमारे पास मेन टैग होता है, ओपन टैग, क्लोज टैग। उसके अंदर हमारे पास हेडर होता है, और उसके साथ दो चीज़ होती है ना एचटीएमएल के अंदर, एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है। हेडर के अंदर हमारे पास टाइटल होते हैं, कुछ मेटा टैग होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फाइल होती है, सीएसएस की, जावास्क्रिप्ट की हो सकती है, ठीक है। तो वो हम हेड के अंदर रखते हैं। और जो बॉडी के अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं हमारे ब्राउजर पे। तो ये चीज़ें होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेब का। अच्छा, ये हिस्ट्री मैंने भी ऑलरेडी आपको बताई है। और ये कितनी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, कोई आपसे पूछ ले तो एटलीस्ट आपको पता हो। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने एडिटर में। एडिटर का हमने ऑलरेडी अपना यूज़ किया हुआ है, हम करें VS कोड, ठीक है। और भी एडिटर है, मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास सबलाइन टेक्स्ट भी होता है, नोटपैड भी होता है, और भी होते हैं। तो आपको जो इजी लगे, मतलब मैं जो रिकमेंडेड कर अभी है वो ये है कि हम VS कोड यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है और आपका काम ईजी हो जाता है, ठीक है, कम्पेयर टू अदर ITC स्टूडियो कोड एडिटर, राइट। तो VS कोड इज कम्पेयर टू बेस्ट फॉर अदर। अच्छा, इसके बाद एडिटर हमारा आ गया। अच्छा, एडिटर जो है ये WC स्कूल का ही अपने एडिटर भी देता है, ताकि आप वहाँ पे उसको टेस्ट कर सकें, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें आप, ठीक है। ओपन द स्टार्ट स्क्रीन द ठीक हो गया, तो ये पहले था होता था ओपन नोटपैड मैक के लिए। अच्छा, राइट सम HTML, ये हमने बेसिक HTML लिखा है अपने पास, लिखते हैं हॉरिजॉन्टल H1 लिखा है, हम पैराग्राफ भी लिख लेते हैं इसमें, इसको लिख लेते हैं पैराग्राफ, ठीक हो गया। हमारे पास ये देखेंगे आप कि पहले हमने इसको दिया है ऊपर हेडिंग, फिर उसके नीचे हमने पैराग्राफ लिखा था, तो इसके नीचे डिस्प्ले हुआ है, राइट। एक और चीज़ इसमें अभी मैं आपको बता देता हूँ, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ चाहते हैं कि इसके नीचे एक लाइन भी आए, हॉरिजॉन्टल लाइन आए। अगर हम इसको इस तरह करेंगे, बस हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अब देखिए कुछ टैग जो होते हैं ना हमारे पास, तो उसमें कंटेंट नहीं हम लिखते, ठीक है, तो इसी तरह हम डिफाइन करते हैं। इस तरह एक और टैग मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेक का। ब्रेक क्या करता है, आपको एक लाइन ना नीचे ब्रेक कर देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, एक लाइन नीचे हो गया ना। तो ये कुछ टैग है जो हम इस तरह यूज़ करते हैं, जो काम हमारा इजी करते हैं। अच्छा, अच्छा, सेव द फाइल के लिए कंट्रोल एस आप कर सकते हैं, या न्यू फाइल करनी है तो सेव एस करके इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स डॉट HTML, ये इस कोड में हमने तो यहाँ पे गए थे, यहाँ से बना लिया था, उसको हमने नाम दे दिया था इंडेक्स डॉट HTML, राइट। तो और भी मेथड है, मतलब आप यहाँ से सेव एस कर लें, और जहाँ पे आपने फोल्डर में सेव करना है वहाँ पे उसका नाम रख दें, ठीक है। और तो सेव के मेथड आई थिंक आपको पता है, ये ब्राउजर में ओपन करने का मेथड हमने पढ़ा है अभी। अच्छा, अब बेसिक पे आते हैं, HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब हम HTML5 के अंदर इस तरह का हमारे पास डॉक्यूमेंट डिफाइन करने का मेथड है, और बताता है कि HTML का डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हेडिंग, हेडिंग मैंने आपको बताया था आई थिंक अभी पहले, कि ये हेडिंग होती है हमारे पास H1 से लेके H6 तक। H1 होती है सबसे बड़ी हेडिंग,
और H6 होती है सबसे छोटी हेडिंग, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज बड़ा होता है हेडिंग के हिसाब से, और इसका सबसे छोटा होता है, ठीक है। 1 सबसे बड़ी होती है, फिर 2 उससे थोड़ी छोटी होती है, 3 उससे थोड़ी सी छोटी होती है, एंड 6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। अच्छा, HTML पैराग्राफ, जो हम पैराग्राफ तो आपको आई थिंक आइडिया हो गया, पैराग्राफ हम पी से टैग से डिफाइन करते हैं, इसका ओपन क्लोज टैग। अच्छा, पी टैग कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम क्लोज के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये पैराग्राफ है। चाहे वो मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, एंकर टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंकर टैग जिस तरह भी हमने हाइपर लिंक पढ़ा था ना, कि हम एक जगह से दूसरी जगह रिडायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम एंकर लिंक के थ्रू करते हैं, राइट, HTML में। अब एंकर लिंक हमें यहाँ पे दे देते हैं, इसके नीचे एक और ब्रेक डाल देते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हमने एंकर टैग लिखा, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये मूव हो हमारा गूगल पे, आई थिंक मूव कर, ठीक है, किया, ठीक है, गूगल मीटिंग करते हैं, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ये लिखा है, अब ये देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे जाना चाहिए, ठीक हो गया, ये देखिए गूगल पे आ गया हमारी वेबसाइट को। अच्छा, एक और मेथड होता है कि हमारी वेबसाइट का ये पेज भी ओपन है और वो न्यू टैब पे ओपन हो जाए, ठीक है। उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाती है, जो मतलब एंकर टैग है ना हमारा, इसका ओपन और क्लोज टैग, जो एच रहेगा इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम, एक और प्रॉपर्टी है टारगेट ब्लैंक, ठीक है। अगर तो हम इसको टारगेट ब्लैंक करेंगे ना, तो इसका मतलब होता है कि ये आपका न्यू टैब पे ओपन कर देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ये था, हमने चाहा कि यार जो हमारी जो न्यू एक है, वो जो एक्सटर्नल हमारे पास URL है वो न्यू टैब पे ओपन हो, ठीक है। अब आप देखें कि न्यू टैब पे ओपन हुआ और जो हमारी वेबसाइट है वो वैसे ही है, ठीक है। जब आप एक्सटर्नल कोई लिंक इसमें यूज़ करोगे जो आपकी वेबसाइट पे नहीं है, किसी और वेबसाइट पे जा रहा है, तो आप इसके थ्रू करोगे, ठीक है। या तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, तो वहाँ पे इस तरह टारगेट ब्लैंक करने की जरूरत नहीं है, वो आप खाली आपकी राउटिंग चेंज होती है और वो मूव कर जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपने इमेजेस, जिस तरह ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास एंकर टैग का, ठीक है, इसी तरह लिंक का नाम इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इमेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, वेबसाइट ओपन की है, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को आप गौर से देखें, इसमें आपको नजर आएगा ये इमेज है, ठीक है, ये लोगो ना, ये इमेज है, ये टेक्स्ट है, ये नेविगेशन बार जो है ये टेक्स्ट है, इनके अंदर एंकर लिंक यूज हुआ हुआ है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। फिर ये सर्च बार है, इनको फील्ड, फिर ये इमेज आ गई, ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये टेक्स्ट आ गया, ये इमेज आ गई, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक की चीज़ें होती है ना इसके अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट होता है, इमेज होती है, इनपुट फील्ड होगी, आपका एंकर लिंक हो गया हो जाएगा यूज में, फिर आपके ऑडियो वीडियोस आ जाएगी, तो मतलब स्पेसिफिक चीज़ें है ना, इसी तरह जिसमें एंकर लिंक हमारा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, और ब्रेक डालते थे इसमें, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं इमेज, ठीक है। इमेज का टैग होता है इस तरह बनता है, इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट लेता है, और भी काफ़ी एट्रीब्यूट है, आप इधर विड्थ हाइट भी दे सकते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल हमने दो जो बेसिक है एट्रीब्यूट बोली है, सोर्स और आर्ट। अब ये सोर्स क्या करता है, सोर्स हमें वो बताता है कि कौन सी इमेज हमें कौन से सोर्स से डिस्प्ले करवानी है, लोड करवानी है, ठीक है। अब हमारे केस में मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी है, ये इमेज जो है वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर है, और उसके अंदर 1.jpg एक फाइल है, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तो डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने उसको लोड ही नहीं करवाया अभी, ठीक हो गया, अभी नहीं आई ना इमेज। अगर जब हम इसको, हमारा इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर 1.jpg हमने वो दे दी। अच्छा, आर्ट के अंदर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये कौन सी इमेज है, या तो फिर आप उसमें इमेज का नाम दे सकते हो, आपको जिसको डिस्क्राइब करेगा कौन सी इमेज, फॉर एग्जाम्पल 1 थी तो मैंने 1 नाम दे दिया इसको,
ठीक है अभी के लिए ये देखें कि इमेज हमारी इस वाले रिसोर्स से लोड हो गई है। अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊं ये इमेज में, तो ये इमेज हम यूज़ कर रहे हैं। इमेज में गए हम, ये देखें ये वाली इमेज हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये हमने अपनी वेबसाइट पे लोड करवाई है। ठीक है ऑडिट। अच्छा ये हो गया। देखें और भी इन्होंने दिए है, विड्थ भी दे सकते हैं हम, हाइट भी दे सकते हैं, जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। अच्छा ये दो चीज़ें हमारी हुई। अब एलिमेंट, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हमारे ये सब एलिमेंट्स ही है। नेक्स्ट ये एलिमेंट्स है हमारा, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, राइट। इन सबको एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा H1 पैराग्राफ में लिखा है। अच्छा बिल्कुल मैंने आपको दिखा दिया। और क्या कोई नई चीज़ आती है तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा ये देखिए एक चीज़ है, नेवर स्किप द एंड टैग। ठीक है। सम HTML elements will display correctly even if you forget the end tag। ठीक है। अब कुछ टैग होते हैं जिनका आप भूल जाते हैं कि इसका एंड टैग लगाना। ठीक है। मगर वो खुद उसको ना आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इसी का है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसको ब्रेक दे देते हैं दोबारा। अगर हम लिखते हैं विदाउट टैग पैराग्राफ लिख देते हैं। ठीक है। विदाउट टैग। अच्छा अब आप गैस करेंगे क्या होगा? देखिए मैंने किसी उसके अंदर नहीं डाला इसको टैग, ओपन ओपन क्लोज टैग कुछ भी नहीं किया ना, खाली मैंने एक टैग लिखा है। तो ये कैसे डिस्प्ले होएगा? ठीक है। ये फिर मैं बता देता हूँ, ये अगर हम नहीं डालते ना वो उसको एक पैराग्राफ के तौर पे वो कंसीडर करेगा। ठीक है। अगर हम इसको यहाँ ले, ठीक है डिस्प्ले हुआ है वो, और एक पैराग्राफ के तौर पे वो हमें डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है टेक्स्ट आया ना, इसको हम रैप कर सकते हैं। मगर इसका हमें एक नुकसान ये है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अभी कि ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है, इसको पैराग्राफ ना कहे, इसको एक टेक्स्ट ही है, क्योंकि हमने इसको रैप नहीं किया ना किसी चीज़ के अंदर, वो पता नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ का है। हेडिंग है, टैग पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं हमें पता चला। तो इसको हम स्टाइलिंग वगैरह यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ है। इस पर ना कोई क्लास आईडी चलना लेता हूँ ना कुछ ऐसी चीज़ के अंदर ही रैप हुआ हुआ। तो इस तरह लिखने का फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने उस पर स्टाइलिंग करनी हुई या कुछ उसमें परफॉर्म ऑपरेशन करना हुआ परफॉर्म, तो वो आपको करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। अच्छा अच्छा ये इन्होंने एग्जांपल दिया, अगर हम क्लोजिंग टैग ना ऐड करें। ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं विदाउट विदाउट क्लोजिंग टैग। विदाउट क्लोजिंग टैग हमने इसे लिखा है, तो क्या करेगा? ठीक है। विदाउट क्लोजिंग टैग, देखिए उसने पी हमने क्लोजिंग टैग नहीं डाला था, मगर इसने खुद वो आइडेंटिफाई किया कि ये एक पैराग्राफ ही है, तो हमने ओपनिंग टैग दिया था। ठीक है। बट क्लोजिंग टैग देना मस्ट है हर चीज़। अच्छा ब्रेक का एंटी एचटीएमएल एलिमेंट ब्रेक टैग डिफाइन अ लाइन ब्रेक, जो हमने यहाँ ब्रेक यूज़ किया ना, ठीक है, उससे वो लाइन ब्रेक हो जाती है। और अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें एक पूरा पैराग्राफ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल पास इससे नीचे कर लेते हैं। क्या एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस इज अ डैश पैराग्राफ विद से पहले हम एक और ब्रेक दे देते हैं। ठीक है। अब इससे क्या हुआ? ये आना चाहिए दिस इज अ, फिर ब्रेक आएगी, पैराग्राफ विद, फिर ब्रेक, फिर अलाइन ब्रेक आएगा लिखा हुआ। अच्छा इनसे भी पहले चलें, अब मैंने कर लिया। इससे अगर ब्रेक के बगैर हम करें तो क्या होगा कि वो सीधी लाइन में आएगा, राइट।
अभी इस तरह है ना, अगर हम इसमें ये हटा दिया जाए, हम इस तरह इसको कर ले, फिर ये इस तरह दिखाओ तो वो किस तरह आएगा, पूरी लाइन में आएगा। ठीक हो गया। तो ब्रेक का ये फायदा होता है कि आप उसको ब्रेक कर सकते हो जहाँ भी आपका दिल करे। अच्छा, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, केस सेंसिटिव मतलब आप पैराग्राफ है ना उसको कैपिटल में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको वैसे कॉमन हो जाएगा ये कि ना, आप इसको पैराग्राफ को हेडिंग को आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और वो काम करेगी। बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप इसको स्मॉल में लिखो। ठीक है, हमने देखो हेडिंग भी एच छोटा लिखा है। और ये अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला हमने किया ना, हम चाहते हैं कि ये पी जो है ना हमारा, अच्छा, ये पी कैपिटल में, ये पी और ये पी कैपिटल में, आप देखिएगा ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा अभी कहा है। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है। देखिए कोई डिफरेंस नहीं आया क्यों, क्योंकि वो उसने पीटर उसको पैराग्राफ ही दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होती है? एट्रीब्यूट्स होती है किसी चीज़ की खसूसियात। ठीक है, इस तरह आप किसी की भी एग्जांपल ले लें कि मैं बताया कि ये इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसमें ये जो खसूसियात है। ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स में हम खसूसियात किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? ये देखिए, जिस तरह एंकर टैग है ना, हमने उसमें एच रैप जो किया है वो इसका एक एट्रीब्यूट है। टारगेट दिया है वो एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। ठीक है, ये उसमें बताते हैं आगे एडिशनल जो चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं। इस तरह सोर्स है, ये एक एट्रीब्यूट है इमेज का। ऑल जो है वो एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, HTML attributes all elements, all HTML elements can have attributes. ठीक है, the element attributes are always specified in the start tag. हाँ, ये आप चीज़ mention, ये चीज़ देखिए कि जो start tag होता है ना उसके अंदर ही attribute डिफाइन होते हैं। Attributes usually come in name value pair, name value pair like name, और मतलब एक वैल्यू पेयर आती है ना, की वैल्यू पेयर या नेम वैल्यू पेयर। पहले उसका नाम होता है कि वो क्या चीज़ है, फिर उसके आगे उसकी वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, नेम मतलब इसको कह रहे हैं एच रैप, और फिर आगे वैल्यू वो, या सोर्स हुआ तो उसका पाथ। ठीक हो गया, तो उसका एट्रीब्यूट ये आ गया। अच्छा, विड्थ हाइट भी आप दे सकते हो इसमें। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, वो आर्टिकल भी कुछ याद बता रहा आपको। अच्छा। अच्छा, स्टाइल एट्रीब्यूट भी क्या होता है, ये वैसे CSS के अंदर हमने कवर करना था, बट इन्होंने यहाँ भी हमें बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो CSS होती है ना वो हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। एक होती है इनलाइन CSS, जो मतलब एक आपका एलिमेंट है उसके अंदर ही आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं इनलाइन CSS। एक होती है आप इंटरनल CSS लिखते हो। ठीक है, वो मतलब उसी फाइल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, ओपन क्लोज है, जिसके अंदर आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। एक होती है एक्सटर्नल, वो आप एक फाइल बनाते हो अलग से और उसको इसके अंदर हेडर के अंदर लिंक कर देते हो, वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, तो इन्होंने जो यूज़ किया है वो इनलाइन CSS यूज़ किया है। ठीक हो गया, ये एट्रीब्यूट है स्टाइल इसका ना। अच्छा, ठीक है, बाकी तो अच्छा ठीक है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता रहता हूँ।